टेस्ट सीरीज का पर्पस है, पहला पर्पस है आपका एक्यूरेसी चेक करना। तो एक वो जरूर देख लेना कि भाई एक्यूरेसी कितनी है, उसे नोट डाउन करो, सर से बात करो कि सर मैंने एग्जाम लिखा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे 50 ठीक हो गए। उस बेयर मिनिमम नॉलेज से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, ये आप टेस्ट सीरीज के थ्रू देखो। और मैं ऑप्शन भी ऐसे ढूंढता था, मैं गलत की तरफ ढूंढता था, मैंने कभी सही ऑप्शन नहीं ढूंढा, मैं गलत ढूंढता था और सही की तरफ जाता था। कि मतलब वो कभी मत करना कि 100 टेस्ट लिए वो 100 10,000 सवाल हो गए, वो आप रट के चले, 10 रट लो 20 रट लो, उसका कोई फर्क नहीं है। जहां तक बात यार टेस्ट सीरीज की, एक मेरे को लगता है कि बहुत एक इशू है कि लोग कहते हैं टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, कितनी टेस्ट लगानी चाहिए। एक ये बहुत बड़ा इशू होता है प्रीलिम्स में। कुछ लोग होते हैं 100 टेस्ट लगाते हैं, 150 लगाते हैं, फिर भी फेल कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत कम टेस्ट लगाते हैं, पास कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज का पर्पस है, मैं अगर अपना बताता हूँ, देखो मैं अपना एक ओपिनियन दे सकता हूँ। टेस्ट सीरीज का जो मेरे को लगता है पर्पस आपके दो होने चाहिए। पहला पर्पस है आपका एक्यूरेसी चेक करना। कुछ लोग होते हैं कि भाई 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो उनको पता लगता रहता है कि भाई 80 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, यूपीएससी अखाड़ा के कर रहा हूँ, विजन के कर रहा हूँ, फॉरम के कर रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, मेरे 50 तक ठीक हो रहे हैं, तो एक एक्यूरेसी आ गई उसकी। ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी में 80 करके आएगा कि वो कह दे कि मैं 70 ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो एक तो टेस्ट सीरीज का पर्पस ये सीधा होना चाहिए, आप अपनी एक्यूरेसी चेक करो कि भाई मैं 90 क्वेश्चन करता हूं तो 75 नोट डाउन करो, और आपकी उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या आप उसमें सीख रहे, वो पक्का देखना एक। क्योंकि ये एक डाटा का गेम है कि आप देखो कि भाई मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मैं अपना बता देता हूँ, मैं 92 तक अटेम्प्ट करता था और 75 तक ठीक होते, तो मेरे को आइडिया था 17-18 सवाल मेरे गलत होंगे। अगर मैं 80 करूंगा तो भी 17-18 गलत होंगे। तो मेरे को ये था कि भाई 90 तक करूं ताकि सेफ रहूं, कि मेरे फॉरेस्ट भी देना होता था। इन जनरल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 80 करते हैं, 65-70 तक ठीक करते हैं, पर वो अपनी एक्यूरेसी चेक करके जाते हैं इन टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो एक वो जरूर देख लेना कि भाई एक्यूरेसी कितनी है, उसे नोट डाउन करो, सर से बात करो कि सर मैंने एग्जाम लिखा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे 50 ठीक हो रहे हैं। तो उसमें फिर क्या इंप्रूवमेंट होगी, आप 25 क्यों सवाल, जो 25 का लोट बच गया उसे क्यों अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत है, उसको देखेंगे। दूसरा पर्पज टेस्ट सीरीज का ये है, जो कोई भी टेस्ट आप लिखो तो उसका मतलब ये देखना कि जो आपने मान लो बेयर मिनिमम एक नॉलेज मतलब ले ली कि भाई मैंने पढ़ लिया वेटलैंड्स ये होते हैं, यूट्रोफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है, मैंने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ लिया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ लिया, एनएचआरसी पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम में ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ लिया, बेसिक जो स्टैंडर्ड किताब है आपने पढ़ लिया। अब जो क्वेश्चन आता है ना, वो जो यूपीएससी बनाएगा वो मे भी इन किताबों से ना, उनके अपने पास रिसोर्सेज हैं। तो आप उस बेयर मिनिमम नॉलेज से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो कहीं, ये आप टेस्ट सीरीज के थ्रू देखो कि भाई मेरे को बस इतना पता था वेटलैंड की 4 प्रॉपर्टीज हैं और इसने 5-6 प्रॉपर्टी दे दी कि मैं उसको डिसेफर कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ये चीजें चेक करो, रादर कि उससे नॉलेज गेन कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं 100 टेस्ट ले आते हैं मार्केट से और उसके पीछे सॉल्यूशन रट के चले जाते हैं कि ये करेंगे हम, ये तो पर्पज ही नहीं था, वो तो सवाल ही नहीं देंगे वो आपको। आपका टेस्ट सीरीज का दो पर्पज हो, आप लाओ लगाओ, 50 टेस्ट लगाओ, 60 लगाओ, अखाड़ा के लगाओ, फोरमाइज के लगाओ, विजन के लगाओ, मार्केट में बहुत हैं, ठीक है, पर उसका ये जरूर देख लेना कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो। क्योंकि मैं अपना बताऊं कि मैं 40 से 45 सवाल ऑप्शन एलिमिनेट करके कर देता था, और मैं ऑप्शन भी ऐसे ढूंढता था, मैं गलत की तरफ ढूंढता था, मैंने कभी सही ऑप्शन नहीं ढूंढा, मैं गलत ढूंढता था और सही की तरफ जाता था। बेस्ट स्ट्रेटजी होती है गलत ढूंढो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, फिर मैं सही पे जाता था। कुछ लोग सही ढूंढते कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास है मिनिमम नॉलेज है, कुछ भी सवाल आ सकता है। गलत ढूंढो, गलत, मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत कारगर है, बहुत नंबर आएंगे आपको। वहां भी एक एक रीजनिंग भी हो जाएगी, आप लगा भी लोगे, आप इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लोगे, ये नहीं हो सकता, वेल पुट करके देखो ऑप्शन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो टेस्ट सीरीज का पर्पज ये होना चाहिए आपका, रादर कि मैं पीछे जाके उससे नॉलेज गेन करूं, भाई इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये कौन सी पॉलिसी, वो हो जाएगा ऑल द टाइम। कि मतलब वो कभी मत करना कि 100 टेस्ट लिए वो 100 10,000 सवाल हो गए, वो आप रट के चलेगी, 10 रट लो 20 रट लो, उसका कोई फर्क नहीं है। क्योंकि वो 100 सवाल आएंगे, बढ़िया बनाएंगे, यूपीएससी बढ़िया बनाता है और वो सबको अप्रिशिएट करता है कि भाई जो जिनका आईक्यू ठीक है वो निकाल लेंगे, हर तरह के बच्चे निकलते हैं यूपीएससी में। तो आप देखोगे कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। मेरे साथी बहुत अच्छा स्कोर करे, 120 130 लाख थे, उनका पर यही था कि वो ऑप्शन एलिमिनेशन और ये चीजें सारी कर चुके थे। एक दो हाथ दो पर जो बता दिए, टेस्ट सीरीज लेके आओ, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा आप लगाओ और आप उससे एलिमिनेट कर, फिर सर से बात करो कि सर मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, मैंने कोई नेशनल पार्क के बारे में ये पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में ये पढ़ा था, पोल्यूशन के बारे में ये पढ़ा था, ठीक है, कि भाई मेरे को एल्गी के बारे में मैंने पढ़ा था, फंगी के बारे में ये पढ़ा था, लाइकन्स के बारे में ये पढ़ा था, ठीक है, और सवाल आया सर मेरे से सोल्व नहीं हो रहा। वो देखो क्यों नहीं हो रहा, ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको तो 2 ही 3 चीज, आप ज्यादा क्लटरिंग तो करोगे नहीं, बेयर मिनिमम नॉलेज के साथ दो, असेंस सीखो और फिर ऑप्शन एलिमिनेट करो। ये नहीं कि मेरे को एल्गी की
एलगी है मान लो, उसके 20 पॉइंट्स होंगे, एलगी की ये प्रॉपर्टी 20 थोड़ी पढ़ के जाओगे, आपका सब्जेक्ट नहीं हो, आपको 4-5 मान लो पढ़ ली और उसने कोई भी ऑप्शन दे दिया, आप उसे एलिमिनेट करो यार। मतलब ये थोड़ी कि आप सब करके जाओगे 15 पॉइंट इसके, नहीं भाई, उससे नहीं बनेगा। तो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू ये चीजें देखो और फिर सर से बात करो कि सर मेरी ये इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ये है।